जी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या को। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाला है जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी आप किसी भी बोर्ड से हो कि किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। यानी वास्तविक संख्या या इससे रिलेटेड, यानी हम लोग जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके किसी भी बोर्ड में किसी भी एग्जाम में पूछता है तो आपके लिए खास रहने वाला है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल बस यही होगा कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसा पढ़ाऊं जिससे किसी भी एग्जाम में किसी भी बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछे तो वहां से छूटे नहीं। यानी आप अगर किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अगर वास्तविक संख्या वाले वीडियो को आपने क्लिक किया है, अगर आपके लिए ये खास है कि ना मुझे वास्तविक संख्या पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेना। हाँ, लेकिन खास उनके लिए है जो लोग 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले। आइए तो बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से संख्याओं के बारे में पढ़ते आते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सर, वास्तविक संख्या बहुत सारे संख्याओं का सम्मेलन होता है। यानी वास्तविक संख्या एक अकेले नंबर को हम लोग नहीं कह सकते। यानी जब बहुत सारा संख्या मिलता है तो फाइनली एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो हमको पहले सभी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय यानी सभी संख्याओं का एक जुड़ाव है, यानी सम्मेलन है। एक पूरे गुच्छा को, एक पूरे बंडल को, बहुत सारी संख्या के बंडल को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं अलग अलग संख्या को कि आखिर संख्या के कितने प्रकार है, आखिर संख्या का स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें अंक को कि आखिर अंक क्या होता है। तो अंक को अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग अंक किसको कहेंगे। तो दुनिया में जितना भी नंबर है सब अंक से ही बना है। दुनिया में जितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो एक से स्टार्ट हुआ नंबर और अनंत तक गया हुआ नंबर, सब स्टार्ट हुआ बना किससे है, अंक से बना है। तो जो नंबर है हमारा, ये अंक स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहां तक, 9 तक। दुनिया का सभी नंबर इसी अंक से मिलकर बना है। इसलिए आज से अगर आप कोई भी पूछे आपसे कि अंक किसे कहते हैं तो बोलना 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या है सबको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। आइए दूसरा है संख्या। तो गिनती की जैसे जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में गिनने के लिए उपयोग करते हैं उसको गिनती की उसको संख्या कहते हैं। इसको हम लोग गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। यानी गिनती की संख्या संख्या दोनों बराबर है। तो सर गिनती तो हम लोग ऐसे ही गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो वही क्या है, संख्या है। तो सही आपकी सोच। तो सर यानी 1 से लेके स्टार्ट होगा और वो प्रारंभ होगा 1, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहां तक, अनंत तक। चलिए, इसको मालूम होगा आपको कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। अनंत, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। नाइट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अंक और संख्या आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए फाइनली हम लोग पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या का। आप विश्वास करो, मेरे साथ बने रहो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करके पढ़ाऊंगा। आप देखो, टीचर के पढ़ाने का दो स्टाइल होता है। पहला तो ये कि या तो उनका कंटेंट अच्छा रहेगा या तो उनके बोलने और पढ़ाने का तरीका अच्छा रहेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं दोनों में कमी नहीं दूंगा आपको। ये वीडियो देखने के बाद, यानी ये प्राकृतिक संख्या या जो भी संख्या पढ़ने के बाद आपको आपको विश्वास हो जाएगा कि ना टीचर में दम है और इसके क्वालिटी ऑफ कंटेंट में भी इसके दम है। क्योंकि आप पढ़ने के बाद आप अपने टीचर, आप जहां पढ़ रहे हो आप उनकी नोट से आप कंपेयर कर लेना, कंफर्म है कि उससे बेटर ही रहने वाला है। इसलिए बस विश्वास बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। बस दो याद रखना कि सर प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को एन से, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो आपके बोर्ड में कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। यानी वैसा संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से प्रारंभ होता है तथा अनंत तक जाता है। यानी वैसा संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है तथा अनंत तक जाता है, अनंत में इनफाइनाइट तक जाता है, तो हम लोग ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए अगला, उसके बाद क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित करती है, तो हो गया। आइए एमबीवीआई कॉन्सेप्ट है कुछ प्राकृतिक संख्या से। उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आ गया होगा समझ। देखिए इसमें करना क्या है, कुछ वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए कुछ कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कि कैसे कैसे हमारे बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर आपको ये सब आता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हो और उसके बाद सेटिस्फेक्शन कर लेना कि आपका सही है या गलत है। आइए हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो हम लोग एक से, प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो 1 से लेके स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, सर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो हम लोग वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
वैसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो सर प्राकृतिक संख्या जब 1 से स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसका आंसर होगा 1। ये सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। रटना नहीं है, बस दिमाग लगा के आप लोग ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है 1 है। बस दिमाग लगाइए कि भाई 1 से स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा 1 ही है, सबसे छोटा 1 ही प्राकृतिक संख्या, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखे? 1। दूसरा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप दिमाग लगाओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अनंत तो एक ऐसी संख्या है जो कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं, यानी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। हाँ, लेकिन हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होने वाली वो अपनी अनंत रहने वाली है। आइए अब कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 2 अंक यहाँ पे कितना था? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, या 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, या तो आपसे ये पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, या यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपली यही बनेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता था 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है। फिर से सुनिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है। तो सर 1 अंक तक कहाँ जाता है? 1 से लेके 9 तक तो टोटल 1 डिजिट वाले यानी 1 अंक वाले नंबर है। तो सर 1 से लेके 9 तक में 1 अंक वाले नंबर है, जिसमें सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है, यानी 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। आइए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 2 अंक कहां से प्रारंभ होता है पहले वो देखिए। तो सर 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होती है और 99 पे जाके रुक जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर 2 अंकों की सबसे छोटी कौन है, तो जहां से प्रारंभ हुआ वही उसकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो मुझे लग रहा है कि 10 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या को देख लीजिए खत्म कहां पे होता है। तो मुझे लग रहा है कि 2 अंकों की संख्या ना 99 पे खत्म हो जाती है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है और उसके बाद कितना डिजिट है उसमें? 1 2 3 डिजिट है, यानी वो 3 अंकों वाली संख्या। और 99 कितने अंकों वाली संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर 2 अंक वाली संख्या खत्म कहां पे होता है। तो सर 99 पे जाके खत्म होता है, इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो रहने वाली है हमारी 99 रहने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा ये तीनों समझ में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सर 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होता है। तो सर मुझे लग रहा है कि 99 के बाद 100 आता है और 100 में तीन अंक है, 0 0 1 1 2 3 अंक है। तो मुझे लग रहा है कि 99 के बाद यानी 100 से प्रारंभ होता है और 999 पे खत्म होता है, क्योंकि 1000 में टोटल 4 अंक है, तो यहाँ से 4 अंकों की संख्या प्रारंभ होती है। जबकि 99 से लेके 1000 के बीच में जो नंबर है वो कितने अंकों वाली नंबर है। तो सर वो 3 अंक वाले नंबर है। तो आपसे पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो मुझे लग रहा है कि सबसे छोटा यानी जो जहां से स्टार्ट होता है वही उसका छोटा नंबर है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसलिए छोटा ये रहा। दो अंक में यहाँ से 1 अंक में स्टार्ट 1 से हो रहा था, 2 अंक में स्टार्ट 10 से हो रहा था, 3 अंक में स्टार्ट हो रहा हमारा 3 अंक में स्टार्ट हो रहा है, ये था 1 अंक वाला, ये है 2 अंक वाला और ये है 3 अंक वाला। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी हमारी 100 रहने वाली है। तो इसका आंसर होगा कि सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या रहने वाली है। तो इसका आंसर होगा 100। आइए आप कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देख लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खत्म कहां पे होती है। तो मुझे लग रहा है 999 पे जाके वो खत्म होगा, यानी इंड यहाँ पे होने वाला है। इंड यहाँ पे हुआ 2 अंकों में, इसलिए उसको कहें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इंड यहाँ पे हुआ था तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये था 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये अपना रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहने वाली 999। तो उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछेगा तो आप लोग फंसने वाले नहीं है। अब 4 अंक का पूछेगा, 5 अंक का पूछेगा तो वैसा ही हम लोग देखते रहेंगे। यानी आपको यहाँ थोड़ा अंदाज तो लग रहा होगा कि अगर बड़ा पूछता है यानी बड़ा पूछता है तो उसमें 9 आता है और छोटा पूछता है तो 0 आता है। तो कंफर्म है। जैसे देखिए मान लीजिए ये 3 अंक है, तो 3 अंक में सबसे बड़ा कौन होगा? 999। अब 4 अंक में कौन? 9999। वैसे ही फाइनल बढ़ते रहेगा, यानी बड़ी संख्या में आएगा 999 और छोटी वाली संख्या में आएगा 0। कंफर्म है। आइए अब आप अपने से दिमाग लगाना कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की। तो मुझे लग रहा है कि इतना अनुमान तो जरूर लग गया होगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। चलिए आगे आते हैं हम लोग कि अब दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आपके बिहार बोर्ड या किसी भी एग्जाम में प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो बस इतना जानिए कि योग का संकेत होता है एस। योग को इससे सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, एस बराबर n इंटू n प्लस 1/2। एस बराबर n इंटू n प्लस 1/2। अब सर इसमें n क्या है? तो अब जितना
प्रथम कहेगा, हमको कहेगा प्रथम 4 तो n बराबर 4, कहेगा प्रथम 5 तो कहेंगे n बराबर 5, यानी n वहां पे प्राकृतिक संख्या है। तो सर यहाँ पे जहां लिखना है तो लिख देना, यहाँ पे जहां n क्या है तो प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या। अब जितना प्रथम कहेगा उतना हम लोग n का मान मान लेंगे। आइए जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। अब सवाल है सर कि आखिर फॉर्मूला से ही हम लोग क्यों बनाए, क्या हम लोग यानी नॉर्मल मेथड से क्या इसको नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो क्या हम प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो क्या प्रथम 4 मीन्स अगर प्रथम किसी में शब्द लग जाए ना, प्रथम शब्द किसी में लग जाए तो स्टार्टिंग से समझना, यानी 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4, यानी ये 1 से लेकर के 4 तक के प्राकृतिक संख्या का आपको योग पूछ रहा है। कहेगा प्रथम 4 यानी 1 से लेके 4, कहेगा प्रथम 10 यानी 1 से लेके 10 तक के टोटल प्राकृतिक संख्या को आपको जोड़ के उसको बताना है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का, प्रथम मीन्स 1 से लेकर 4 तक के प्राकृतिक संख्या को हमको जोड़ के बताइए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो आप इसको जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो हमारा फाइनली आंसर आया 10। तो ये हमने बनाया नॉर्मल मेथड से, यानी ये हमने अपने घरेलू मेथड या जो भी सिंपल मेथड उससे कह सकते हो, लेकिन हम लोग स्मार्ट तरीका से अगर इसको बनाते सवाल को कि अगर फॉर्मूला लगाते तो हम क्या बोले कि जितना प्रथम कहेगा प्रथम 4 तो n बराबर 4, प्रथम 5 तो n बराबर 5, तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम 4 तो यहाँ पे n बराबर होने वाला है 4। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1/2, n × n + 1/2, तो सर n का मान वहां पे कितना है 4 है, तो 4 + 1/2, तो टोटल कितना हुआ, तो सर 4 × 5/2, तो 4 पंचे 20 अपॉन में 2, तो कट गया, तो आंसर फाइनली आया 10। तो क्या हमारा आंसर भी 10 से आया था, यानी हम लोग किसी भी मेथड से बनाए आंसर सेम ही आने वाला है। तो आपको करना क्या है, अब आप खुद जानो, 4 अंक का बोला तब इतना, जैसे 4 अंक का बोला तो जोड़ दिया। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कहता कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो आप बताओ कैसे लिखते हैं आप कहते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10 99, तब कहते 100। अब बताओ अगर टोटल नंबर को जोड़ने बैठ जाए एग्जाम में, तो क्या एग्जाम में उतना टाइम होता है कि हम लोग फाइनली सबको जोड़ते रहे, क्योंकि 10 तक पूछे 15 तक पूछे तो उसको जोड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन उतने बड़े नंबर को इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता कि आप उसको बैठ के जोड़ते रहो। तो करना कुछ नहीं है, बस जितना प्रथम का है ना n का मान उतना रख देना। आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं सॉल्व। तो कह रहा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमको n का मान पता चल गया है। अब देखिए इस सवाल को ऐसे भी हम लोग बना सकते थे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करके भी, लेकिन हम लोग वैसे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा कहेंगे हल, चूंकि n बराबर कितना है, चूंकि n बराबर 9 है, इसलिए s बराबर यानी प्रथम यानी 1 से लेके 9 तक के प्राकृतिक संख्या का योग होगा सर 9 × 9 + 1/2। तो फाइनली हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 9 1 2 हो जाएगा 10। हम लोग जानते हैं कि जब ब्रैकेट का काम हो जाता है तो ब्रैकेट अपना किसमें बदल जाता है, गुना में। आइए तो हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर देंगे गुना में, 9 × 2, आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि 9 और 10 का क्या हो रहा है गुना, तो 9 दाई के 90 और 90/2 को जब हम लोग काटेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 45। यानी जब हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के आए हुए जितने भी नंबर प्राकृतिक संख्या सबको जोड़ते तो फाइनली आया था हमारा आंसर 45। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा समझ में। तो आपका होमवर्क क्या है, घर से आपको बना करके लाना है SW, आप इसको उतार लेना। SW यही है कि प्रथम आपको 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, और प्रथम आपको 50 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, और तीसरा आपको प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या का। तो SW यही रहेगा कि प्रथम 100 50 और 60 आप प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कर लेना। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये फॉर्मूला गलत है या कुछ भी हो, आपको लग रहा होगा कि आंसर गलत है, तो आप लोग ऐसे करके देख लेना, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को लिख के जोड़ के देख लेना, कंफर्म है कि आपका आंसर 45 आने वाला है। यानी एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ये देखते हुए कि फॉर्मूला गलत होगा या क्या, आप सेटिस्फेक्शन अभी हो जाओ कि फॉर्मूला हमारा क्या है सही है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में कैसे पूछता है, आप देखिए कोई नंबर दे देगा 20 से उठा करके, यानी स्टार्टिंग से ना दे करके किसी 20 से नंबर को उठा लेगा और वहां से प्रारंभ करके कहीं पे एंड कर देगा, और तब कहेगा कि उसका योग ज्ञात करें। आप उसको देखिए यहाँ पे 10 11 12 ... 20 यानी 12 13 14 15 16 करके 20 है, तो दी गई प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में अगर आपको ये ना दिया रहा है कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो आपको देख कर खुद पता करना होगा कि वो नंबर प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि 10 11 12 एक प्राकृतिक संख्या रहने वाला है। तो सर 10 11 12 ... 20, तो दी गई प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो पहले मेरा तरीका देख लो बनाने का कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बनाते कैसे, उसके बाद खुद समझ जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। चलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, अंत में जो रहेगा उसको हम लोग n मान लेंगे, अंत में जो रहेगा n मान लेंगे। तो इसको
सबसे पहले हम कहेंगे कि सर n बराबर 20 है, n बराबर 20, तो हम लोग निकाले इसको n1 मान सकते हो कि n1 बराबर यहाँ पे 20 है। आइए तो हम लोग निकालेंगे इसमें s1 सबसे पहले निकालेंगे, कहेंगे s1 बराबर n इंटू एन, वही फॉर्मूला लगाएंगे बाय 2। तो सर n1 का मान कितना था, तो सर n1 का मान है यहाँ पे 20, अब 20 प्लस 1/2, तो 20 21/2, तो 2 दाही और फिर फाइनली आया आंसर इसका 210, यानी S1 बराबर आया 210। अब हम लोग निकालेंगे S2 को। अब देखिए इसमें करना क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये योग का प्रथम n प्राकृतिक संख्या की योग का फॉर्मूला तब लगता है। देखिए हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे कि टोटल नंबर को हम लोग 20 तक जोड़ देते हैं, यानी 10 से प्रारंभ करते और 20 तक जोड़ते जाते, तो फाइनली हमारा आंसर ये पूरे प्राकृतिक संख्या का योग यानी टोटल जोड़ निकल जाता। लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग बोर्ड में वैसा करने जाएंगे, यानी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर ये फॉर्मूला तब ना काम करेगा जब 1 से निकालिएगा, अब तो 10 से ना निकाल रहा है, क्योंकि फॉर्मूला जो आया ना प्रथम n से, यानी प्रथम 1 से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो ये जो मान है S1 बराबर 210, तो ये S1 बराबर 210 आपसे ये तो 1 से आप निकाले, ये जो मान आया है 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग है, तो आपसे 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग उसने नहीं पूछा था, आपसे उसने 10 से लेके 20 तक की ही प्राकृतिक संख्या का योग निकला था पूछा था, जबकि आपने उसको क्या निकाल के दिया, सर 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग निकाल के दिया। तो आप सवाल बताइए कि आखिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 10 से लेके 20 तक, अब 10 से बैक आइए कि कितना नंबर बीच में गायब है, तो सर टोटल नंबर इधर 9 को गायब है। लेकिन 10 के बाद जो टोटल नंबर बचा 1 से लेके 9 तक ना, तो कहेंगे सर n2 बराबर 9 है। आप सोचिए ना, अगर यहाँ से 9 नंबर का जोड़ करके जितना है 9 नंबर को जोड़ करके अगर इसमें से घटा लेंगे, तो फाइनली ये 10 से लेके 20 तक का नंबर बच जाएगा। तो हम भी वही दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे तो सर S2 बराबर निकाल लीजिए ना, S2 बराबर हम लोग निकालेंगे तो कहेंगे n2 इंटू n2 प्लस 1/2। आइए तो n2 का मान कितना है 9, तो हम लोग कहेंगे 9 प्लस 1/2, तो फाइनली हमारा आने वाला है 9 1 10 और 10 9 90/2, तो कितना आया 45, यानी S1 बराबर आया हमारा 210 और S2 बराबर आया 45। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, S1 में से S1 जितना S1 आया ना, S1 में से S2 को हम लोग हटा लेंगे, तो जब S1 में से पूरा S2 हट जाएगा तो बचेगा ही ना। अभी देखिए ना, यहाँ से 1 से लेके टोटल 9 है और यहाँ से 10 से लेके 20 है, तो आपसे केवल पूछा था 10 से लेके 20 तक का जोड़ के बताइए। आप उसको कहां से जोड़ के बताएं, 1 से जोड़ के बताएं, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना, ये जो n इंटू n प्लस 1/2 जो फॉर्मूला है आपके पास, ये प्रथम यानी 1 से लेके 20 तक के योग निकालने का फॉर्मूला, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के नंबर का योग का फॉर्मूला होता है। तो आपसे पूछा गया था कि 10 से लेके 20 तक का नंबर बताओ, तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले S1 निकाल दिए, उसके बाद S2 निकाल दिए। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल को इसमें से हटा देंगे, यानी टोटल को इसको जोड़ करके और इसको जोड़ करके हम लोग सेपरेट करके दोनों को घटा लेंगे, तो फाइनली हमारा मान आ जाएगा ये वाला। आइए तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, कहेंगे सर S2 बराबर, यानी हम लोग या योग कह सकते हैं कि योग या S बराबर हम लोग कहेंगे यहाँ पे S बराबर S2 माइनस S1। तो सर S बराबर S2 कितना आया था हमारा, सॉरी S1 माइनस S2, तो S1 कितना आया था 210 और फाइनली S2 का मान कितना आया था 45। तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5 और ये रहा अपना 1, यानी 155। यानी फाइनली हमारा 10 से लेके 20 तक के संख्या का योग कितना आया 155। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा समझ में। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो और वहां से अपना डाउट क्लियर करके आगे बढ़ना। चलिए इसका होमवर्क आपको देना है। आपको होमवर्क SW में यही रहेगा कि आपको यहाँ से 9 प्लस 10 प्लस 11 डॉट से 30 तक की संख्या का आपको योग ज्ञात करना। पहला ये रहेगा और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि 20 से लेके 100, 1 से नहीं यानी 20 से लेके 100 तक जितना भी अंक आया हुआ है, 20 से लेके 100 तक जितना भी अंक आया हुआ है सबका आपको योग ज्ञात करना है। और तीसरा होमवर्क ये रहेगा 40 से लेकर के 99 तक जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबका आपको योग निकालना है। फिर से आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई कीजिएगा जब प्रथम से पूछे, यानी 1 से पूछेगा, प्रथम 1 से पूछे यानी प्रथम 1 से लेकर के जहां तक आपको पूछे तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई नंबर 20 से उठा के दे दे तब उसका सम पूछे तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। लेकिन उसके लिए हमको 2 चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो दिया रहेगा अंत में उसको n1 मान लेंगे और जो गायब है उसको n2 मान लेंगे, जितना नंबर पीछे गायब था उसको n2 मान लेंगे और फाइनली S1 S2 को क्या करेंगे
हटा देंगे तो फाइनली हमारा योग आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 10, 11, 12 से लेकर 20 तक जोड़ के देखिए, कंफर्म है कि 155 आ जाएगा, तो वहां से आपका डाउट दूर हो जाएगा। चलिए तो बने रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले टाइप पे। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आ गया होगा आपको समझ में। अगला टाइप है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब सवाल उठता है कि पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक संख्या सर 1 से लेकर प्रारंभ होता है और वो अनंत तक जाता है। तो हम लोग ऐसी संख्या को जो 1 से लेके प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्या में केवल और केवल 0 लगा दिया जाए तो इसी जो संख्या बन के तैयार होगी, हम लोग इसी संख्या को कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए परिभाषा तो पूछता नहीं है लेकिन लिख दिए, वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्या को 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है हम लोग पूर्ण संख्या, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वैसे यानी प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने पे जो संख्या बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन बड़े बेशर्म हो यार आप लोग, हम खड़े होकर इतनी ठंड में पढ़ा रहे हैं और आप लोग बिना पेन कॉपी के बैठे बैठे देख रहे हो, ये ऐसा गलत है। पहले जाइए पेन और कॉपी लीजिए और उसके बाद साथ में नोट भी करना है और साथ में वीडियो को देखना है, यानी कॉपी कलम लेके वीडियो को देखने बैठिएगा। चलिए आइए, कहता है पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को N से सूचित किए थे, जबकि पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि सबसे छोटी सबसे बड़ी, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की क्या होती है। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ जो जहां से प्रारंभ होता है, जो संख्या जहां से प्रारंभ होता है उसी को हम लोग सबसे छोटा कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से आरंभ हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। या तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो देखेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो यह अवधारणा आपकी गलत है, यानी आप दिमाग का भी लगाने नहीं जाइएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है। आइए, तो हम लोग यहाँ से यानी ना कहते हुए भी कह सकते हैं कि अनंत हो गया, यानी अनडिफाइंड, यानी जिसको बताया नहीं जा सकता। आइए, कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो 2 अंक कहाँ से प्रारंभ होता है, पहले ये देख लीजिए। तो सर 9 तक है तो 1 अंक है। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन में था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ये 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या थी। यही पूछता कि 1 अंक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0। अब कहता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सॉरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 थी, 1 अंक की। अगर कहता कि 1 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या S रहने वाली है। ये सबसे छोटा था स्मॉल और ये बिग है 1 अंकों की, ये था 1 अंकों की। और 2 अंक कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सर 2 अंक प्रारंभ होता है 10 से और 99 पे जाके इंड होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या बोले तो 10 रहने वाला है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो 99 रहने वाला है। तो आइए क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है सर, तो 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। अब कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी सबसे बिग बड़ी संख्या कौन है, 99 है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये रहा आपका SW, और ये आपको कमेंट में बताना है कि आखिर 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 कौन सी संख्या है सर, तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या में 0 था ही नहीं। प्राकृतिक संख्या में जब 0 था ही नहीं, हमने किसी भी क्वेश्चन यानी अगला प्रकार जब पढ़ा ही नहीं, तो हमने सिर्फ प्राकृतिक ये इसमें पूर्ण संख्या में ही तो देखा था कि जो वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो हम लोग ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ कौन सी संख्या में आता है, तो प्राकृतिक पूर्ण, सॉरी 0 की संख्या में आता है, तो पूर्ण संख्या में आता है। तो आपसे पूछा गया था 0 कौन सी संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। आइए अगला कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या को लिखिए 3 डॉट 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 अनंत तक, क्या सभी प्राकृतिक, जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा गया क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, देखिए ना सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो जी हाँ देखिए ना यहाँ से लेके जितना भी सब प्राकृतिक संख्या है और 0 क्या पूर्ण संख्या है। तो आपसे पूछा गया था कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सब जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या के अंदर आता ही आता है। हम लोग कहेंगे कि सर सभी प्राकृतिक संख्या जब पूर्ण संख्या के अंदर आएगा तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाँ। अब देखिए इसे उल्टा के इसको कैसे पूछता है, कहता है क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो अभी देखिए क्या सभी यानी 0, सभी में तो 0 भी आ रहा है, तो क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ना सभी पूर्ण संख्या यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आइए उसमें उसका भी टाइप था वो कि प्रथम n प्रथम 4 का योग ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। अगर
प्रथम n प्राकृतिक संख्या का नहीं, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें, पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। आइए तो फॉर्मूला बस याद रख लेना इतना, प्राकृतिक संख्या में प्लस है और इसमें माइनस है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसमें सिर्फ माइनस है। s बराबर n इंटू एन माइनस 1/2। आइए क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का, देख रहे हो इसका, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए, पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आइए तो कुछ नहीं करना, उसमें भी हम लोग यानी जितना प्रथम कहे n बराबर उतना मान लेना है, तो वक्त को क्या बर्बाद करना है जब हल्का क्वेश्चन। तो सर n बराबर 10, तो हम लोग फाइनली s बराबर कहेंगे n इंटू n माइनस 1/2। तो इनका मान कितना है 10, 10 माइनस 1/2, 10 में से क्या 9/2, 2 पंचे और 9 पंचे 45। तो फाइनली आ गया कि अगर सर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो हमारा आने वाला है 45। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अब जैसे उसका टाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, जैसे डॉट 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 4 देते, जैसे 4 + 5 + 6 और डॉट 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 6 तब पूछे, तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बनता है, इसलिए हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाने जाएंगे, यानी उतना खाया भी ना जाए जो पचे ही नहीं, यानी उतना ही खाया जाए जितना पच जाए। आइए तो इसका HW है, HW आप लोग निकाल के लाना घर से, 99 की प्रथम 99 का पूर्ण संख्या का योग निकाल के लाना, दूसरा 199 का निकाल के लाना है और 50 का निकाल के लाना है, और एक निकाल लीजिएगा 100 को क्यों छोड़ना, तो 100 का, यानी इन सभी संख्या का आपको पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करके आना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। बने रहिए इसी के साथ, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग पीरियड है, अब हम लोग अभी भी लंबा वीडियो दे, तो अभी तो एक आदत नहीं होगा यूट्यूब पे पढ़ने का, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रही होगा समझ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ,